यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने सालाना बजट को आज़ादी के 100 साल में शेष रहे अगले 25 सालों का प्रारूप बताने का निर्णय लिया है। गतिज ऊर्जा यानी कि गति शक्ति से मोदी सरकार का मंतव्य देश के लोगों और माल के आवागमन की रफ्तार बढ़ाने से है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि यह उत्पादकता पर दीर्घकालिक फोकस के लिए है। हालांकि इस वर्ष की व्यय योजना की सफलता और विफलता इस पैमाने पर मापी जाएगी कि यह भारत की युवा कार्यशक्ति की क्षमता यानी विभव ऊर्जा का कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती है। पैरा। बात जब महामारी के बाद नौकरियों को वापस पटरी पर लाने की आती है, तो बजट में एक बड़ा सुझाव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि वे पूंजीगत व्यय बढ़ाकर निजी निवेश आकर्षित करेंगी। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस राजकोषीय वर्ष में यह पूंजीगत व्यय 25% बढ़कर 7.5 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। नए उत्पाद और सेवाओं के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ाने वाला यह व्यय सराहनीय है, क्योंकि वर्ष 2021-22 में इस मद में अपेक्षा से अधिक 41% का उछाल देखा गया। शेयर बाजारों का मानना है कि वास्तविक संपत्ति पर लगातार जोर देना विकास में सहायक होगा। हालांकि बॉन्ड बाजार के लिहाज से बजटीय गणित बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है। साल 2022-23 के लिए बताया गया $222 अरब का राजकोषीय घाटा इस साल के $213 अरब से ज़्यादा है। सरकार द्वारा लिए गए रिकॉर्ड कर्ज, जो कि महामारी से पहले साल से भी ज़्यादा है, के चलते हो सकता है सरकार को अपने बॉन्ड खरीदने के लिए नए नोट छपवाने के लिए केंद्रीय बैंक पर निर्भर होना पड़े। लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक मौद्रिक सख्ती अभियान के चलते महामारी काल के दौरान अपनाई गई आसान रुपए वाली तरलता की नीति जोखिमपूर्ण हो सकती है। व्यापार में जबरदस्त घाटे और बढ़ती महंगाई के बीच ढीली ढाली राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां रुपए को अस्थिर कर सकती है और विदेशी निवेशकों को भारतीय परिसंपत्ति बाजार से दूर कर सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय रिजर्व बैंक लचीलापन न रख पाए तो विदेशी निवेशक इस साल बजट घाटे को वित्त पोषित करने के महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे भारतीय कर्ज खरीदने के कितने इच्छुक हैं। फंड प्रबंधकों को उम्मीद थी कि बजट में उनके निवेश से पूंजी लाभ कर हटा दिया जाएगा। इससे वैश्विक बॉन्ड
सूचकांक में देश को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। इस वजह से अगर भारत फंडिंग सीमाओं के खिलाफ उपाय करता है तो वह विफल भी हो सकता है। पैरा, जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर निजी निवेश बढ़ाया जा सकता है, यह उपाय भी विफल हो सकता है। उनकी रणनीति का अगला हिस्सा है उच्च आयात शुल्क, जबकि दूसरी ओर $27 बिलियन मेक इन इंडिया सब्सिडी के लिए दिए। यहाँ तक कि सिगरेट निर्माताओं तक को छूट दे दी गई। नई निर्माण इकाइयों के लिए कॉरपोरेट लाभ पर 15% कर की अवधि 1 साल बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दी गई है। इस प्रकार की भारी भरकम आपूर्ति आधारित रणनीति का जोखिम यह है कि साल के दौरान राजस्व बढ़ाने का कोई भी दबाव प्रत्यावर्ती उपभोग करों पर पड़ सकता है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के रोजगार छिने हैं। इस आबादी पर और दबाव डालने से आर्थिक बहाली की राह को और मुश्किल कर सकती है। पैरा, महामारी के दौरान केवल कुछ फर्मों और घरों के एक छोटे से समूह के ही लाभ और आय को प्रोत्साहन मिला। इससे असमानता आई है। इस समूह पर कर लगाकर सरकार कुछ कर्ज भार से बच सकती थी। इससे सरकार की पूंजीगत व्यय योजना सराहनीय और विश्वसनीय बन सकती थी। बॉन्ड बाजार को इस साल राजकीय एकीकरण से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बल्कि इस पर अपेक्षा से ज़्यादा कर्ज सहने का दबाव रहा। मौजूदा स्थितियों में लग रहा है कि आरबीआई पर भी दबाव बनेगा। इसे शीघ्र ही महंगाई से पार पाने का कौशल फिर से दिखाना होगा, ताकि वृहद आर्थिक स्थिरता पर नियंत्रण बना रहे। सीतारमण का बजट इसलिए भी जोखिम भरा है क्योंकि उनके पास बहुत सीमित विकल्प थे। भारत का बेहद निम्न रोजगार आबादी अनुपात इंगित कर रहा है कि 20 करोड़ रोजगार लुप्त हो गए हैं। युवा श्रम शक्ति में शामिल होने में देरी कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में महिलाओं को कामकाज छोड़ना पड़ा है। हो सकता है कि मोदी सरकार की गति शक्ति योजना के परिवहन क्षेत्र को चार्ज करने में इतना समय लग जाए कि आज़ादी के 100वें साल का जश्न मनाने का वक्त आ जाए। आज के युवा कामगार तब प्रौढ़ावस्था में होंगे। इस पीढ़ी का अनुपयोग जिसकी ऊर्जा चरम पर हो, कार्यशक्ति की क्षमता की भयावह बर्बादी होगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।